नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक सवेरा समाचार से। आज सुबह सुबह एक दुखद समाचार हमारे पास आया। प्रोफेसर भीम सिंह अपने शरीर का त्याग कर कर इस दुनिया को अलविदा कहकर वो चले गए। उन्होंने अंतिम सांस अपनी जीएमसी मेडिकल कॉलेज में ली और पिछले कई समय से वो बीमार चल रहे थे। और इस वक्त हम गांधीनगर में हैं। यहाँ पर पैंथर पार्टी के ही कार्यालय के बाहर हम लोग हैं। यहाँ पर उनके अंतिम दर्शनों के लिए उनका पार्थिव शरीर जो है वो यहाँ पर रखा गया है। थोड़ी बाहर की भी तस्वीरें दिखाएंगे। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। प्रोफेसर भीम सिंह के बारे में हम थोड़ा सा आपको बता दें। प्रोफेसर भीम सिंह का जन्म 1941 में जम्मू के रामनगर क्षेत्र में हुआ और जम्मू के रामनगर क्षेत्र में हुआ। उन्होंने 23 मार्च 1982 में अपनी पत्नी जयमाला व अन्य सहयोगियों के साथ पैंथर पार्टी की स्थापना की। वो 2012 तक 30 साल तक उन्होंने पार्टी के वो अध्यक्ष बने रहे। उसके बाद उन्होंने अपने भतीजे हर्षदेव सिंह को ये स्थान दिया। उन्होंने पिछले साल एक बार फिर से सक्रिय नेतृत्व में वापसी की थी। वो अन्य पैंथर पार्टियों के अध्यक्ष भी चुने गए। पैंथर पार्टी यहाँ पर हमारे साथ आप अपना नाम बता दें। तनवीर हुसैन। तनवीर हुसैन जी, क्या कहेंगे? इतने दिग्गज नेता और आज अपना शरीर छोड़ के वो इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए, क्या कहें? देखिए दीपक जी, बहुत दिग्गज नेता हैं और बहुत बड़ा क्षति जो राजनीतिक क्षति में कहूँगा जम्मू कश्मीर में हुई थी। और प्रोफेसर भीम सिंह जी एक ऐसा लीडर थे, ऐसा नेता थे जिनके लिए पक्ष विपक्ष ने भी कभी जो है इनकी मुखालफत नहीं की, चाहे वो पार्टी में रहे। तो प्रोफेसर भीम सिंह का इतना कादर देखें कि ये नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लीडर हैं जिन्होंने केसेस लड़े। और उसके अलावा खास करके जम्मू की आवाज़ जो उठाई, जिस तरह से जम्मू के लोगों को इन हकों के लिए इन लड़ाई लड़ी। और ख़ास करके मैं अपनी पर्सनली बात करूँ कि जिस तरह हमारा 2015-16 में एक स्ट्राइक थी डिलीवरी रिलेटेड लेते, तो प्रोफेसर भीम सिंह जी बहुत दफ़ा मेरे पास और मेरे साथ ज़मीन पे आके ये बैठे हैं। तो कहीं न कहीं प्रोफेसर भीम सिंह एक ऐसे लीडर है, एक ऐसा नुकसान है जो पॉलिटिकली हम पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसे शख्स नहीं कहूँ, शख्सियत है। देखिए शख्स तो गुजर जाता है लेकिन शख्सियत हमेशा जिंदा रहती है। तो प्रोफेसर भीम सिंह ऐसी शख्सियत है जो जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों में हमेशा रहेंगे। और एक ऐसा नाम जिसने पूरे जम्मू कश्मीर की पूरे हिंदुस्तान में अपना लोहा बनवाया, अपनी लीडरशिप का लोहा बनवाया। और जिनमें एक टाइम में 3-4 श्रेणियों पार्टी की भी जो लाके जो है एक सरकार में भी इनकी पार्टी रही। और आपने देखा कि प्रोफेसर भीम सिंह ने एक बहुत लीडर जो है जम्मू से तैयार किए हैं। तो आज पार्टी विपक्ष देखते हुए तमाम आज विपक्ष हो वो पक्ष हो, आज सारा दुख की लहर में है। और हम परमात्मा से यही कहते हैं कि इनकी आत्मा को शांति मिले और इनके परिवार को ये दुख जो है उसको समझने की कोशिश करें। शुक्रिया। थैंक यू बाबू। तो एक काफ़ी बड़ा नुकसान इस कार्यालय के बाहर यहाँ पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। एक बार फिर से हम आपको दर्शन करवाएंगे उनके, आप ज़रूर उनके दर्शन करें। काफ़ी समय से ये बीमार चल रहे थे और भीम सिंह एक राजनीतिज्ञ, वकील और लेखक भी थे। चेहरा मत दिखाना। लेखक भी थे। वो जम्मू और कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी के संस्थापक रहे। उनका जन्म जैसे हमने पहले भी बताया 17 अगस्त 1941 को जम्मू कश्मीर के उधमपुर ज़िला में हुआ और वो 82 साल की उम्र में आज उन्होंने अंतिम सांस ली। और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो उनके अंतिम दर्शनों के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ जो है लगाई थी और यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे लोग जो हैं वो कुछ आत्माएं, हम यूँ कहेंगे कि कुछ महान आत्माएं कुछ समय के लिए धरती के ऊपर आती हैं और अपना कार्य करने के बाद शरीर त्याग करके वो चली जाती हैं। और हम कहेंगे कि उनकी जैसी शख्सियत शायद ही फिर जम्मू कश्मीर के अंदर वो जन्म लें। तस्वीरें एक बार फिर से मैं आपको बताऊं, पैंथर पार्टी कार्यालय के बाहर। अच्छा, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? PK गंजू।
अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? इतनी महान शख्सियत, आज उन्होंने अपना शरीर त्यागा और वो इस धरती को अलविदा कहकर चले गए, क्या कहें? मैंने क्या कहना है, सिर्फ अपने फूल ही अर्पित करने हैं। कहना यही है कि पिछले जब से ये कांग्रेस के एमएलए 2 बार बने, उसके पश्चात फिर उन्होंने 82 में पैंथर्स पार्टी का क़याम किया। उस दिन से अक्टूबर 23 से आज तक ये चलते ही रहे और सिर्फ इनके दिल में यही था, हक और इंसाफ लोगों को, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से क्यों ना हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, डोगरा हो, कश्मीरी हो, सिख हो, पंजाबी हो, कोई भी हो, उसके लिए इन्होंने पीछे नहीं हटे। ये रात को भी उठते थे, कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो उनके पास जाते थे, या पुलिस दफ्तर जाते थे, मिनिस्टर के पास जाते थे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जितनी PIL भीम सिंह जी ने डाली है यहाँ के मजलूम लोगों के लिए, शायद ही और किसी वकील ने या किसी और लीडर ने ऐसा किया हो। जब यहाँ पटवार वो ख़त्म किया था, पटवारियों की ख़त्म की थी वो सिलसिला सिस्टम, ये भीम सिंह है, उन्होंने वो फिर दोबारा से ज़िंदा किया। ये भीम सिंह है जिन्होंने यहाँ गुलशाह ने यहाँ आधी तनख्वाह कर दी थी मुलाजमों की। ये भीम सिंह जी हैं जिन्होंने उनकी तनख्वाह फिर दोबारा बहाल कराई, पूरी तनख्वाह कराई, और यहाँ के मुलाजमीन को, यहाँ के गरीब जनता को, यहाँ के गरीब मुलाजमीन को, डेली वेजर्स को उन्होंने हमेशा इंसाफ की कोशिश की। और लास्ट ईयर भी उन्होंने एक PIL डेली वेजर्स के लिए, SPOs के लिए सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी, जिसका कि अभी वो सिलसिला चल रहा है। लेकिन वो मरते दम तक इन लोगों की तरफ ही, गरीबों की तरफ, पैसे वालों की तरफ नहीं, लेकिन गरीबों की तरफ, चाहे वो बटोट का बंदा है, वो बनहाल का बंदा है, वो किश्तवाड़ का है, वो रामबन का है, वो श्रीनगर का है, वो टंगदार का है, वो कहीं का भी है, भीम सिंह के सामने कोई किसी को जात परस्ती, धर्म या निरपेक्षता, पार्टी जो भी है, वो कोई माने नहीं रखते थे। हमें बहुत खेद है, दुख है, और कितना बड़ा नुकसान जो है वो बहुत बड़ा नुकसान है। इट कैन नॉट बी फिल्ड। ये जो गैप इन्होंने क्या उनके जाने से क्रिएट हो गई है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इंडिया में पॉलिटिकल यो खत्म हो गया। भीम सिंह वाज ए कंप्यूटर, ही वाज ए कंप्यूटर, डोगरा दिस पॉलिटिकल कंप्यूटर था वो कौन सी जगह, कौन सी एक एक इंच इन्होंने देखा है। लद्दाख, संस्कार, कहां से कहां, यहां पुंछ, रजौरी, ये रामनगर, बुक्तियां, कहां नहीं वो गए, जम्मू, श्रीनगर, एक एक इंच, बिलीव मी, एक एक इंच रियासत जम्मू कश्मीर का जो ज्योग्राफी का है, ज्योग्राफिकल ज्यूरिसडिक्शन जो है, इवन चाइना के बॉर्डर तक वो पैदल गए, कई बार पैदल गए। हम गए उनके साथ और देखे एक नई दुनिया, नई फिजा, हिमालय देखा, सब देखा जो हमने कभी सपने में भी नहीं देखा था। इतना उनका विशाल मन था और इतना लाव था, प्रेम था इस रियासत जम्मू कश्मीर को देखने का, खुशहाल करने का, जिस रियासत को यहाँ के मशहूर और ब्रेव डोगरों ने बनाया। 1846 में ये कंसोलिडेट हुई जम्मू कश्मीर स्टेट, और वो मैं कहता हूं कि तब से आज तक हरि सिंह के बाद अगर कोई लीडर जम्मू का, जिसको हम डोगरा लीडर कहेंगे, वो भीम सिंह ही है और कोई नहीं है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो काफ़ी बड़ा नुकसान, हम ये ज़रूर कहेंगे, काफ़ी बड़ा नुकसान जो है वो हुआ है। काफ़ी सारे लीडर जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, पत्रकार भी जो हैं वो यहाँ पर हैं, पुलिस के जवान जो हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं, और उनके अंतिम दर्शनों के लिए उनका पार्थिव शरीर जो है उनके कार्यालय में रखा गया है। हम भी ईश्वर से ही प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले, और आप लोग भी अगर उनके दर्शन करना चाहते हैं, अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, तो ज़रूर आप गांधीनगर में पैंथर पार्टी कार्यालय जो है वहाँ पर आएँ, उनके अंतिम दर्शन आप यहाँ के ज़रूर करें। पिछले काफ़ी समय से वो बीमार चल रहे थे, बीमार होने के बावजूद भी उन्होंने बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, कुछ वीडियोस भी वायरल हुए थे। उस समय भी वो सक्रिय थे, और उस समय भी वो ये सोचते थे कि मैं कुछ ना कुछ अपने समाज के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए कुछ ना कुछ करके जाऊं। ऐसी शख्सियत शायद ही धरती पर दोबारा जन्म ले। एक बार फिर से हम ये ज़रूर कहेंगे
कि उनकी ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। बाकी आप देखते रहे दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अमित डोगरा को दें इजाजत। नमस्कार।